अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज अपने फार्म जंगीर सन्स पोल्ट्री फार्म पे आपको पोल्ट्री इंडस्ट्री के बारे में कुछ मालूमात दूंगा। तो बताऊंगा कि हाउ टू स्टार्ट पोल्ट्री फार्मिंग और क्या ये प्रॉफिटेबल भी है या नहीं है। तो बेसिकली दोस्तों, हमारे पास जो ओपन शेड है ये 1985 की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। तो हम अभी इसी को ही कैरी ऑन किए हुए हैं क्योंकि हमारे लिए इनमें आसानी है और हमारे पास जो लेबर है काफ़ी पुरानी तजर्बेकार है। तो इस वजह से हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन जो नए भाई पोल्ट्री का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो कम अज़ कम सेमी कंट्रोल शेड का सेटअप लगाएं, क्योंकि उसमें एक तो लेबर का प्रॉब्लम नहीं होता और दूसरी उसका जो मेन फ़ायदा है वो ये है कि उसके अंदर आपके अखराजात कम हो जाते हैं और प्रॉफिट आपका बढ़ जाता है। शेड की कंस्ट्रक्शन के बाद जो पहली चीज़ आपने करनी होती है वो आपने चूज़ा जो होता है बुक करवाना होता है। 21 दिन का हैच होता है। किसी भी हैचरी से आप जब चूज़ा बुक करवाते हैं तो वो आपको 21 दिन का टाइम आपसे लेते हैं और 21 दिन के बाद जो पहला हैच निकलता है उसका चूज़ा आपकी जो डिमांड होती है उसके मुताबिक आपको मिल जाता है। तो आपको इसमें मेक श्योर करना चाहिए कि किसी पुराने इदारे या किसी वेल रिप्यूटेड हैचरी से आप चूज़ा बुक करवाएं ताकि आपको इम्पोर्टेड ब्रीडर का ही चूज़ा मिले, क्योंकि जो यहाँ पे लोकल जो ब्रीड होती है करवाते हैं उसकी वो परफॉर्मेंस या वो प्रोडक्शन हमें नहीं मिलती जो हमें यहाँ के जो कि हमें इम्पोर्टेड जो होता है ब्रीड उसकी जो प्रोडक्शन मिलती है। तो चूज़ा बुक करवाने के बाद आपके पास 21 दिनों का टाइम होता है। उन 21 दिनों में आपने अपने शेड को तैयार करना होता है ब्रूडिंग के लिए। सबसे पहले आपने अपने शेड के अंदर सफाई करवानी होती है। शेड सफाई करने के बाद आपने शेड के अंदर नीचे चूना डलवा के उसके ऊपर आपने चावलों की फक डलवानी होती है। चावलों की फक डलवाने के बाद आपने अपने शेड में एक दफ़ा स्प्रे करना होता है। उसके बाद जो सिल्वर के डब्बे होते हैं और फीड के लिए और दूसरे जो पानी वाले डब्बे होते हैं, क्योंकि जो चूज़ा होता है वो इतना बड़ा नहीं होता, छोटा सा होता है वो, और जो 7 शेडों में के नालियाँ लगी होती हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाता। तो इसके लिए चूज़े की आसानी के लिए हम छोटे छोटे प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं उनके अंदर पानी रखते हैं। पानी के डब्बों के बाद जी जो मेन चीज़ होती है वो शेड का टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर हम मेंटेन करने के लिए शेडों के साइडों पे जो वेंटिलेशन के लिए जालियां लगी होती हैं तो उनको हम पर्दों के साथ कवर कर देते हैं। पहले एक हम पर्दा लगाते हैं, उसके ऊपर फिर हम एक और पर्दा लगाते हैं, यानी कि पर्दा हम डबल करते हैं। और अगर मौसम ज़्यादा सर्द हो यानी कि अक्टूबर से लेके मई तक तो हम शेड के अंदर अंगीठियाँ लगाते हैं और उन अंगीठियों में हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं आग लगा के। फक डालने के बाद जो एक ज़रूरी चीज़ जो मैं मिस कर गया था वो ये था कि आपने जो रद्दी होती है उसके ऊपर आपने ज़रूर बिछानी है। रद्दी बिछाने से ये होगा कि जो जानवर पहले दिन का होता है, डे 1 का जानवर होता है, उसकी जो पंजे होते हैं वो काफ़ी नाजुक होते हैं, जो उसके नीचे स्किन होती है। तो अगर आप रद्दी बिछाएंगे तो वो उसकी जो स्किन होगी वो ज़ख्मी नहीं होगी, डैमेज नहीं होगी। और दूसरी बात, आपने शेड के अंदर जितनी जगह पे आपने जानवर छोड़ना है तो आपने बॉक्सेस बना के छोड़ना है। जस्ट लाइक ये छोटी, मेरे पास अभी जानवर बड़ा है, ब्रूडिंग के लिए नहीं खड़ा, वरना मैं आपको दिखा देता। लेकिन जस्ट लाइक ये जो जगह है जिसमें ये लहसुन लगा हुआ है, वो मूलियाँ लगी हुई हैं, वो भिंडी नहीं, वो शलजम लगा हुआ है, ये धनिया लगा हुआ है। तो इसको हमने 4 पोर्शन में डिवाइड किया है, 1 2 3 4। इसी तरह आपने जानवर को 4 पोर्शन में डिवाइड करके छोड़ना है। टेम्परेचर कंट्रोल करने के बाद जो मेन चीज़ होती है शेड में वो होती है लाइटों का इंतज़ाम। तो अगर आपका 60 बाय 30 का शेड है तो उसके अंदर कम से कम 8 लाइटें ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जानवर मैच्योर होने तक जितनी ज़्यादा लाइट उसे मिलेगी वो उतना ज़्यादा भागेगा और खाना हज़म होगा और खाना खाएगा, जिसकी वजह से जानवर जो होता है वो जल्दी बड़ा होता है और जल्दी मैच्योर हो जाता है। तो फाइनली जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है, शेडों की 21 दिन आपके पूरे हो जाते हैं, तो आपका जानवर हैच आउट हो जाता है और वो आपके फार्म पे पहुंच जाता है। तो पहला दिन जो जानवर का होता है बड़ा क्रूशल होता है। पहला दिन आपने जानवर को एक तो इकट्ठे नहीं होने देना, लाइटें उसके ऊपर ऑन होनी चाहिए, और जो आपने उसको पानी देना है वो तेज़ उसके अंदर मीठा होना चाहिए, या चीनी तेज़ उसके अंदर हल करें, या गुड़ तेज़ गुड़ हल करके उसको पिलाएँ। वैक्सीनेशन इसकी डे 1 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो पहली वैक्सीन होती है वो हैचरी से होके आती है इसकी। उसके बाद 5वें दिन जब ये जानवर 5 दिन का हो जाता है तो इसके अंदर रानी खेत के लिए इसका आई ड्रॉप डाला जाता है इसकी आंखों में।
तो उसके बाद जब जानवर 8 दिन का हो जाता है तो इसकी डिबीकिंग कर दी जाती है, और 13वें से 15वें दिन तक आप इसकी एक घम्बो पेस्ट वैक्सीन होती है, घम्बोरों के लिए जो वायरल डिजीज़ है उसकी वैक्सीनेशन होती है, तो वो काफ़ी ख़तरनाक भी होता है, तो वो वैक्सीन 13वें से 15वें दिन तक की जा सकती है। जब जानवर 15 दिन का हो जाता है तो काफ़ी मैच्योर हो जाता है, तो आप चाहें तो आप फिर 9PS फीड छोड़ के आप लेयर क्रीम्स 11 नंबर जो फीड होती है ये यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ी सी सस्ती भी होती है उससे, और ये लेयर के लिए ये बड़ी कारआमद फीड है। 15 दिन कंप्लीट करने के बाद आपको कोई ज़्यादा तगो-दो नहीं करना पड़ता। उसके बाद एक वैक्सीन होती है, वो होती है कचीचक के लिए। वो कचीचक दाने अक्सर जानवर को निकलते रहते हैं, लेकिन अगर आप वैक्सीन करवा देंगे तो वो अंडे की प्रोडक्शन से पहले पहले जानवर को निकल आएंगे और उसके बाद नहीं निकलेंगे और जानवर की प्रोडक्शन पे हर्ज नहीं पड़ेगा। उसके अलावा एक और वैक्सीन होती है H9। वो H9 जो होती है वो जब जानवर 3 माह का होता है तो वो आपने वो भी इसको करवा देनी है, H9 वैक्सीन। उसके अलावा कोई वैक्सीन इसकी नहीं है अंडे के आने तक। जब अंडा आएगा तो तब इसको एक और वैक्सीन लगनी है। जब जानवर अंडा प्रोड्यूस करने लग जाएगा तो उसके बाद जब ये 15 से 20% पे आ जाएगा, ये जानवर जो मेरे पास खड़ा है ये अभी इसकी 2-3% इसका अंडा आना लग गया है, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसका अंडा जब 15 से 20% हो जाएगा तो इसकी एक वैक्सीन होती है EDS, जो अंडा आने के बाद लगवाता है। तो वो इसकी जो एग शेल होता है उसके लिए काफ़ी क्रूशल होती है कि उसका कोई मसला वगैरह ना आ जाए जानवर के लिए, तो ये काफ़ी कॉस्टली भी होती है, लेकिन ये करवानी ज़रूरी होती है। कि मैं शेड के बाहर आ गया हूँ तो अंदर जानवर काफ़ी अटकेलियाँ कर रहा था मेरे साथ। एक मुर्गी तो मेरे यहाँ पे शोल्डर पे आके बैठ गई, तो मैं फिर बाहर आ गया। मैंने कहा व्लॉग ही ख़राब कर रही है। तो मैंने आपको जानवर के डे 1 से लेके अंडा आने तक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है। अगर कुछ चीज़ मैं मिस कर गया हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अंडा आने के बाद से लेकर और जानवर के मतलब मोल्डिंग लगने तक जो भी इसके अंदर स्टेजेस आते हैं, जो भी इसकी प्रिकॉशंस होती हैं, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट व्लॉग में दूंगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान अवैस फरीद, चक नंबर 103 12 से। अल्लाह हाफ़िज़।